बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 6th लेक्चर है और जिसमें आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ डिज़ीज़ कंट्रोल। याद रखिएगा हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें दिखाई दी गई इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ। देखिए हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है, बट हमारी हर बीमारी को ट्रीट करने का जो एक तरीका है, जो एक लेआउट है, वो डिफरेंट है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें मालूम तो होता है कि इनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, ये किस वजह से हमारी बॉडी में फैलता है, लेकिन हमारे पास उनकी ऐसा कोई बीमारी उनकी कोई ऐसा हमारे पास आप कह लें कि कोई मेडिसिन या वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। फिर वहीं पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन अवेलेबल है। अर्ली एजेस के अंदर वो वैक्सीन्स लगाकर हम उन पेशेंट्स को या उन पर्सनस को अगेंस्ट दोज डिजीज़ इम्यून कर देते हैं। थर्ड, हमारे पास कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ट्रीटमेंट्स के ज़रिए कवर अप होती है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो अदर देन एनी मेडिकल रिलेटेड ट्रीटमेंट यानी किसी भी थेरेपी का हिस्सा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर हमें हर तरह की बीमारी के अगेंस्ट जो एक लेआउट है, उसके लेआउट की मदद से हमें ये पता चला कि हम किस तरह से किस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं, किस डिज़ीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रिवेंटिव हमारे पास ये डिज़ीज़ कंट्रोल है, इसकी 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। याद रखिएगा जो पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे मुराद ये है कि आप एहतियाती तदाबीरें अपनाएं। देखिए बेटा, इस वक्त एक पेंडेमिक सिचुएशन है और उस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारे पास एज सच कोई पर्टिकुलर मेडिसिन मौजूद नहीं है, बट डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं प्लीज़ मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट ना करें एक दूसरे के साथ। तो ये जो सब आपको बातें बताई जा रही हैं, ये उस डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए बताई जा रही है या आपको बचाने के लिए बताई जा रही है। इस अमल को हम नाम देते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स और उर्दू में हम इसे कहते हैं एहतियाती तदबीरें। एहतियाती तदबीर हमेशा उस बीमारी के लिए बताई जाएंगी जिसका एज सच अभी 100% हमारे पास कोई सोल्यूशन या कोई इलाज मौजूद ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर हमें क्या पता चलता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेस हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स। इस पे गौर कीजिएगा बेटा, कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ अ डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यानी पॉजिटिव एजेंट से मुराद वो एजेंट्स या वो कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि उस बीमारी को फैला सकता है या उस बीमारी को कॉज करवा सकता है, वो पॉजिटिव एजेंट है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें एक तो पॉजिटिव एजेंट का पता चल जाता है किसी भी पर्टिकुलर बीमारी का, साथ हमें उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता चल जाता है। देखिए आज कोविड के बारे में क्या कहा जा रहा है? मास्क पहने, कांटेक्ट ना करें। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? हमें पता चल गया कि थ्रू हमारे एयर थ्रू आपके बोलने से या आपके किसी भी मुंह के ज़रिए ये किसी एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये आपके पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारी बुक ने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो बात की गई है अबाउट एड्स एंड हेपेटाइटिस। एड्स, व्हाट इज एड्स? एड्स इज नोन टू बी द एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारे पास वो डिज़ीज़ है बेटा कि जिसकी आज तक हमारे पास अभी कोई एज सच मेडिसिन या वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। यस, एड्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है वैक्सीन ट्रायल बेसिस में आ गई है, उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, बट एज सच हमारे पास अभी कोई प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये वो बीमारी है जिससे हम अपने आप को मुब्तला होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस डिजीज़ को प्रिवेंटिव मेजर्स में देखा। अब सबसे पहली चीज़, इस बीमारी का, एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? दैट कॉजेटिव एजेंट इज HIV। HIV इज नोन एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट
वायरस। यानी ये वो वायरस है जो सिर्फ ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करवाता है और इसकी वजह से जो बीमारी कॉज होती है हम उसको एड्स का नाम देते हैं। तो ये पहली बात हमारी क्या थी, कॉजेटिव एजेंट। हमने यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट एड्स का बता दिया, HIV। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये फैलेगा कैसे। तो पहले पॉइंट पे वो कहते हैं कि थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी किसी शख्स को खून की ज़रूरत हो और उसको बगैर टेस्ट किए कोई खून की बोतल लगा दी जाए, तो हमें नहीं पता कि उस खून के अंदर वो जिस डोनर से हमने ब्लड लिया क्या वो हेल्थी था या नहीं था। पहले ज़माने में क्या किया जाता था कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता था, कोई ऐसा टेस्ट रन नहीं किया जाता था, सिर्फ ये देखा जाता था कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिजीज़ देखने को मिली। लेकिन आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा रीज़न है जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। हमारे यहाँ पर किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना हो तो हम आज उस ब्लड को, उस डोनर को प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं उसके ब्लड को, और उस डोनर की रिपोर्ट अगर 100% ओके होगी तभी हम उससे ब्लड ड्रॉ करके ब्लीड करा के हम किसी दूसरे पेशेंट को जिसको ज़रूरत है उसको ब्लड लगाते हैं। सेकंड आपके पास है कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए ये जो कंटेमिनेटेड का वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से पोल्यूटेड होना, यानी किसी भी वायरल या किसी भी बैक्टीरियल इन्फ्यूजन से पोल्यूटेड हो। तो यहाँ पर यह पता चल रहा है कि आज के दौर में हमने इन दोनों पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दिया है। आज के दौर में जो हमारे पास सिरिंजेस हैं वो सारे डिस्पोजेबल हैं कि जब एक सिरिंज एक पेशेंट को लगती है तो हम उसको डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं, जबकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज किए जाते हैं। इवन जो सर्जरी रूम्स होते हैं जिन्हें ऑपरेशन थिएटर्स कहा जाता है हम उनको स्टेरिलाइज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं और स्टेरिलाइज करके प्रॉपर्ली फिर हम नेक्स्ट यूज़ में लेके आते हैं। तो यानी ये भी एक रीज़न जो है ये भी हमने एलिमिनेट कर दी। लास्ट आपके पास है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये जो रीज़न है बेटा ये हमारे पास आज तक मौजूद है और ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर कोई शख्स अपने पार्टनर के अलावा किसी और से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट डेवलप करता है तो उसको नहीं मालूम कि वो पेशेंट जो पर्सन है जो उसका सेकंड पर्सन पार्टनर है क्या वो हेल्दी है, वो ठीक है, उसको कोई मेडिकल इशू तो नहीं। तो इस तरह से भी एड क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये तीन हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब अगर आप इन तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस को अवॉइड कर लें तो प्रिवेंटिव मेजर इस बात को बताती है कि वो पर्सन अपने आप को एड्स से बचा सकता है। तो एक ये इनके यहाँ पर एक बेहतर सोर्स है, रीज़न है जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में आपने याद रखना है कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो H वायरस है, यानी हेपेटाइटिस वायरस का पॉजिटिव एजेंट है। और हेपेटाइटिस की जो आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिलेगा वो एक कंटेमिनेटेड सिरिंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और दूसरा आपको मिलेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हेपेटाइटिस नहीं फैलता। ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस फैलता है। तो इसलिए अगर आप इन दो रीजंस को अवॉइड कर लें तो आप तीनों को अवॉइड करेंगे तो एड्स से बच जाएंगे, अगर दो को अवॉइड कर लेते तो आप हेपेटाइटिस से बच जाएंगे, और अगर आप तीनों को ही अवॉइड करते हैं तो आप एड्स और हेपेटाइटिस इन दोनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमारे पास था बेटा प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखिए वैक्सीनेशन ये अमल, ये वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि किसी भी मेडिसिन को, यानी जिसको हम वैक्सीन का नाम देते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। ये जो वैक्सीन का बॉडी में इंजेक्ट होने का अमल है इसको कहा जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में जो चीज़ इंजेक्ट की जाती है, जो मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, उसको कहा जाता है वैक्सीन। और इम्यूनाइजेशन से क्या मुराद है, ये जो वर्ड है इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में याद रखिएगा कि वैक्सीन के एंटर होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, और उससे जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, उस इम्यूनिटी के बूस्ट होने के अमल को और उस
एंटीबॉडीज़ के डेवलप होने के बाद इम्यूनिटी के बूस्ट होने के अमल की वजह से जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, उस अमल को हम इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये क्लियर है, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन का बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का अमल है, ये वैक्सीनेशन कहलाता है। और इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के इंजेक्ट होने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करती है और जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इसको हम इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं। अब सबसे पहली बात कि वैक्सीनेशन का वर्ड आया कहाँ से। देखिए, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को नोट करिए, जो पहली वैक्सीन आपके पास बनी वो 1796 में एडवर्ड जेनार ने बनाई। अब एडवर्ड जेनार ने क्या किया कि जो हमारे पास स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसने जो कॉपॉक्स लिए थे, उस कॉपॉक्स को हमने नाम दे दिया किसका, वैका का। नाउ द वर्ड वैका मीन्स काउ। और क्योंकि पहली एडवर्ड जेनार ने जो वैक्सीनेशन बनाई थी वो किससे लिया था, कॉपॉक्स से लिया था, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया एज वैक्सीनेशन। तो जो वर्ड वैका था, इस वर्ड वैका की वजह से ये वैक्सीनेशन का वर्ड आया। और सबसे पहली वैक्सीन 1796 के अंदर एडवर्ड जेनार ने बनाई थी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। और वो जो उसने वैक्सीन लिए थे, जो पस उसने ली थी, वो ली थी फ्रॉम द कॉपॉक्स। और उस पस को उसने डायरेक्ट एडमिनिस्टर किया था, जिसके नतीजे में उसको पता चला कि यस, वो जो पेशेंट्स थे वो सर्वाइव कर गए। अच्छा, वैक्सीनेशन में एक और बात आपने याद रखनी है कि वैक्सीनेशन जो है ये हमेशा बैक्टीरिया और वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट की जाती हैं। कुछ वैक्सीन्स तो ऐसी हैं कि जिनको बहुत अर्ली एज में, यानी जिस तरह बेबी पैदा होता है तो उसी के थोड़े टाइम बाद ही वो वैक्सीन उनकी बॉडी में एडमिनिस्टर कर दी जाती है, ताकि वो बच्चा अपने में कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के ख़िलाफ़ क्या पैदा कर ले, इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तीसरी चीज़, हमारे पास आज कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीन्स मौजूद हैं, जिनमें से हमारे पास पोलियो, जिसको हमने कंट्रोल किया है थ्रू वैक्सीन, वोपिंग कॉफ, मम्स एंड मीजल्स, स्मॉल पॉक्स एंड एक्सेट्रा। एक और बात याद रखिएगा, आज भी हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बन रही है। इवन हमारे पास जो एड्स है, इसके लिए भी वैक्सीन डेवलप हो रही है। और एड्स की जो वैक्सीन है इस वक्त वो कहाँ है, वो क्लिनिकल ट्रायल में है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है कि इस वक्त जो ह्यूमन पेशेंट्स हैं, जो वॉलंटियरली ह्यूमन है पेशेंट्स, उनके अंदर हम इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करके उसके रिजल्ट को देख रहे हैं। तो हमारे पास वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली कुछ ऐसी बीमारियों के लिए है जिनको हम कवर अप कर सकते हैं। एंड इवन आज इस बात को भी जो हमारे पास WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है इसको हमने पूरी दुनिया से इरिडिकेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। इवन कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि पुराने दौरों में बहुत ज़्यादा उनके लीथल और फैटल इफ़ेक्ट्स थे, आज वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं। एंड दैट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो बेटा, ये था आज हमारे डिजीज़ कंट्रोल के दो मेन टॉपिक्स। पहला था प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड मेजर टॉपिक विच इज़ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। यानी ये वो पोर्शन है जिसमें अब हम विद द टाइम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं थ्रू मेडिकेशन एंड थ्रू सेवरल ट्रीटमेंट्स। इसके अंदर हम कैंसर के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद इसके साथ ही एक हमारे पास टॉपिक है सेपरेट, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है, दैट इज़ द क्लोनिंग। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या जो हमारा लाइव जूम सेशन होता है आप उसमें आकर क्वेश्चनिंग करके अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।